हरियाणा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बड़ा फैसला लिया है और आज से निजी अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड नहीं चलेगा। अब प्राइवेट अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड से इलाज नहीं होगा। हरियाणा में आयुष्मान कार्ड धारकों का इलाज बंद हुआ है। अस्पतालों के पेंडिंग बिल को लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए का यह फैसला है। सरकार के साथ मांगों पर सहमति नहीं बनी। प्राइवेट अस्पतालों का लगभग 490 करोड़ का बकाया है। सरकार ने 300 करोड़ से ज्यादा बकाया राशि रिलीज कर दी थी, लेकिन इसके बाद भी सहमति नहीं बन पाई। और जिस तरह से आईएमए ने चेतावनी दी थी कि 7 तारीख से प्राइवेट अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड के तहत इलाज नहीं होगा, उसके तहत आज से इलाज बंद कर दिया गया है। आयुष्मान कार्ड धारकों का इलाज नहीं किया जाएगा प्राइवेट अस्पतालों में। अगर इस दौरान कोई आयुष्मान कार्ड धारक प्राइवेट अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचता है तो उसे सरकारी अस्पताल रेफर कर दिया जाएगा। तो आज से इलाज नहीं होगा। आयुष्मान कार्ड को लेकर आईएमए का कहना है कि 490 करोड़ रुपए का बकाया है सरकार पर, लेकिन वो रिलीज नहीं किया गया है। वहीं इस पर सरकार का कहना है कि उन्होंने रिलीज कर दिया है। 300 करोड़ रुपए का 300 करोड़ रुपए जो है वो रिलीज कर दिए गए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी सूरज मेरे साथ जुड़े हैं। जी सूरज, आज से जिस तरह आयुष्मान कार्ड अब चलना बंद हो जाएंगे प्राइवेट अस्पतालों में, जिस तरह से चेतावनी दी गई थी आईएमए की तरफ से, इसके बाद सरकार का क्या रुख दिखाई दे रहा है? देखिए, सरकार की कल बैठक हुई थी, ऑनलाइन बैठक हुई थी ये जो आईएमए के अधिकारी हैं, लेकिन उसमें बात नहीं बन पाई है। सूरज, सुन पा रहे हैं आप मुझे? लगता है हमारा संपर्क टूट गया उनसे। एक बार फिर उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें कि चेतावनी दी गई थी आईएमए की तरफ से कि बकाया राशि जारी की जाए, अन्यथा इलाज नहीं किया जाएगा। आयुष्मान कार्ड के तहत इलाज नहीं किया जाएगा, जिसके बाद आज से इलाज करना बंद कर दिया गया है। प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करना बंद किया है, जबकि सरकारी अस्पतालों में इलाज होगा। वहीं प्राइवेट अस्पतालों का कहना है कि अगर इस दौरान कोई मरीज उनके पास आता है जो आयुष्मान कार्ड धारक है, तो उसे सरकारी अस्पताल रेफर कर दिया जाएगा, जब तक सरकार जो है बकाया राशि जारी नहीं करती है। वहीं इस दौरान सरकार का कहना है कि 300 करोड़ रुपए जो है वो रिलीज कर दिए गए हैं, बाकी बची राशि भी जल्द रिलीज कर दी जाएगी। इसके लिए दोनों के बीच बातचीत चल रही थी, सरकार और आईएमए के बीच बातचीत हुई, लेकिन कोई सहमति नहीं बन पाई है। इसके बाद अब ये जो खामियाजा है ये मरीजों को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि उनको इलाज नहीं मिलेगा। जितने भी निजी अस्पताल हैं हरियाणा में, उनमें आयुष्मान कार्ड के तहत इलाज नहीं किया जाएगा। तो इसके लिए आईएमए ने पहले भी चेतावनी दी थी कि सरकार जो है वो जल्दी से जल्दी बकाया राशि का भुगतान कर दे, ताकि मरीजों को किसी तरह की परेशानी ना आए। लेकिन आधा भुगतान हो चुका है, अभी पेंडिंग है। 490 करोड़ रुपए के करीब बकाया अभी बाकी है। 490 करोड़ बकाया था जो बताया जा रहा है। इस खबर पर मेरे सहयोगी सूरज एक बार फिर हमारे साथ जुड़े हैं। जी सूरज, क्या अपडेट इस मामले में? सरकार का क्या रुख दिखाई दे रहा है? देखिए, सरकार ने अपील की है, क्योंकि कल सरकार की आईएमए के अधिकारियों के साथ बैठक हुई थी और उस बैठक में सरकार ने यही कहा था कि हम जो है पूरी चर्चा हुई थी। उन्होंने कहा था कि जो आपके लंबित जो भुगतान हैं उसको लेकर के लगातार भुगतान किया जा रहा है। एक किस्त जारी भी कर दी गई है और प्राथमिकता के आधार पर इसको पूरा किया जाएगा। लेकिन जो डॉक्टर्स हैं वो इस बात पर अड़े हुए हैं कि जो पैसा दिया गया है, दिया जा रहा है, शुरुआत हो गई है, वो पूरा नहीं है, पूरा बकाया नहीं है। उन्हें पूरे बकाये की मांग को लेकर वो अड़े रहे थे, लेकिन सरकार ने ये कहा है कि अपील की है कि उनसे कि ये जो हड़ताल है इसको वो अब हड़ताल के फैसले पर दोबारा विचार करें, क्योंकि इससे खासतौर पर जो गरीब लोग हैं वो इलाज से वंचित रह जाएंगे। लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि उन्हें पहले भी जनवरी के बाद से ये दिक्कतें आ रही हैं और जो बजट रखा गया था तकरीबन 2200 करोड़ सालाना जो इसका बजट है, जो आयुष्मान के तहत जो सरकार देती है, केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार दोनों मिलकर के देती हैं, तो उसको लेकर के डॉक्टरों को इस बात की आपत्ति है कि उन्हें कोई सुनने वाला नहीं है। बातचीत हुई है लेकिन हल उनका नहीं हो पा रहा है और जो पैसा है नहीं दिया जा रहा है, उनका खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए सूरज, हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए यमुनानगर से मेरे सहयोगी परवेज खान हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। जी परवेज, ये जो आईएमए ने फैसला लिया है चेतावनी देने के बाद, इस पर अब क्या देखने को मिल रहा है, किस तरह की प्रतिक्रिया है? ओवर टू यू। मैं चाहूँगा कुलदीप, यमुनानगर के अलावा पूरे हरियाणा में जो है आयुष्मान कार्ड के तहत जो है जो
मरीजों का इलाज होना था वो है आज से बंद हो गया। इससे पहले जो आईएमए ने चेतावनी दी थी जिसका असर आज से होना शुरू हो गया है। बहुत सारे मरीज हैं शायद जिनको मालूम नहीं है कि उनका आयुष्मान के तहत इलाज नहीं हो पाएगा, और कुछ मरीज थे उनको पता था, लेकिन यह है जो झटका ना सिर्फ मरीजों के लिए बल्कि हरियाणा सरकार के लिए भी है। इससे पहले आईएमए कई बार जो है हरियाणा सरकार से बातचीत कर चुकी थी, स्वास्थ्य मंत्री से जो है कई बार गुहार लगा चुकी थी। इसकी वजह से आईएमए को अब जो आकर जो है एक बड़ा कदम उठाना पड़ा है। इस वक्त मेरे साथ आईएमए के रिप्रेजेंटेटिव जेके गुलाटी जी उनसे बातचीत करते हैं। सर, आपने कई दौर की वार्ता की है, अपनी जो समस्या थी वो सरकार के सामने रखी है, ये कदम क्यों उठाना पड़ा? हमारे स्टेट रिप्रेजेंटेटिव कई बार जाके सरकार से मिले हैं कि आयुष्मान स्कीम के अंतर्गत डॉक्टरों को, अस्पतालों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। उसमें से मुख्य दिक्कत ये है कि समय पर भुगतान ना होना। 3-3, 4-4 से लेके 6-6 महीने तक पेमेंट उसकी नहीं आती है। जब पेमेंट आती है तो उसमें बहुत ज़्यादा कटौती कर दी जाती है और कई केस तो पूरे के पूरे रिजेक्ट कर दिए जाते हैं, जिसका कोई भी औचित्य नहीं है। अस्पतालों से उसके बारे में कोई भी जानकारी एक्स्ट्रा नहीं ली जाती ताकि हम उनको बता सकें। हमें कोई मौका ही नहीं दिया जाता कि इतनी कटौती क्यों की जा रही है। इसके लिए हमारे स्टेट रिप्रेजेंटेटिव जाके सरकार के नुमाइंदों से मिलते रहे हैं, वक्त वक्त उनसे बात होती रही है। आश्वासन तो दिया गया है परंतु एज सच कोई भी सॉलिड कार्रवाई सरकार की तरफ से नहीं हुई। अभी कुछ दिन पहले भी जाके हमारे रिप्रेजेंटेटिव आईसीएस से मिले थे, उन्होंने ऐसा कोई भी आश्वासन नहीं दिया कि ये आपकी पेमेंट इस तारीख तक आ जाएगी, जबकि हमारे स्टेट रिप्रेजेंटेटिव ने कहा था कि हमें 15 जुलाई तक की पेमेंट 7 तारीख तक कर दी जाए ताकि हम अपनी सेवाएं जारी रख सकें। हमें मालूम है कि अगर ये सेवाएं बंद होती हैं तो बेचारे गरीब लोगों को इसके पर परेशानी होगी, परंतु वो सारे अस्पताल मजबूर हैं। इस वक्त पूरे हरियाणा में लगभग 450 से ज़्यादा करोड़ रुपया बकाया है। ऐसे हालात में अस्पतालों को चलाना, स्टाफ की तनख्वाहें देना और खर्चे निकालना सभी के लिए मुश्किल होता जा रहा है। इसलिए मजबूर होकर पूरा समय देकर सरकार को सभी लोगों ने ये कदम उठाया है। अब हमारी हरियाणा स्टेट से ये कॉल आई है कि 7 तारीख से आयुष्मान मरीजों का प्राइवेट अस्पताल में इलाज नहीं होगा। परवेज, इनसे एक सवाल ये भी लीजिएगा कि जो हड़ताल है कब तक जारी रहेगी, क्योंकि जिस तरह से सरकार का तो कहना है कि वो प्राथमिकता के आधार पर सबसे पहले इसका भुगतान करेंगे, लेकिन जैसे ये हड़ताल का ऐलान किया गया है, आज से हड़ताल की गई है, इलाज बंद किया गया है, ये कब तक जारी रहेगी? कोई निश्चित अवधि नहीं रखी गई है। इस बात पर निर्भर करता है कि सरकार कैसा रुख लेती है। अगर 4 महीनों से लगभग किसी अस्पताल की पेमेंट नहीं आई है तो अब उनको पास कुछ बजट आया है, परंतु इन दिनों में सरकार को पहले से ही उन बिलों को प्रोसेस करके रखना चाहिए था कि उन जब भी पेमेंट बजट आता है तो पेमेंट रिलीज कर दी जाए। अब बजट आया, अब धीरे धीरे करके 1-1, 2-2 मरीजों की पेमेंट आ रही है, जो कि बहुत लंबा प्रोसेस है। सरकार ने इस 4 महीने में कुछ भी नहीं किया कि उनके केसेस की तैयारी करके रखते कि इस अस्पताल को इतना पैसा देना, जैसे ही बजट आता तो वो ट्रांसफर कर दिया जाता। अभी हमारी जो स्टेट रिप्रेजेंटेटिव ने ये कहा है कि 14 तारीख को हम स्थिति को दोबारा से देखेंगे, क्या है ग्राउंड रियलिटीज देखेंगे, उसके बाद आगे का डिसीजन होगा। 14 तक तो लगता है कि हड़ताल चलेगी ही। तो कितनी बड़ी समस्या जो है मरीजों को होने वाले, क्या मानते हैं आप कि आयुष्मान योजना के तहत सरकार का ये बड़ा फैसला है और इससे जो है क्या लगता है कि प्राइवेट अस्पतालों को इससे नुकसान हुआ आयुष्मान से? आयुष्मान स्कीम प्रधानमंत्री मोदी द्वारा चलाई गई एक बहुत ही अच्छी स्कीम थी, जिसमें बेचारे गरीब तबके के लोगों का अच्छा इलाज मिल रहा था, क्योंकि सरकारी अस्पताल में वो सुविधाएं नहीं हैं जो कि प्राइवेट अस्पताल में थी। ये बेचारे लोग अदरवाइज प्राइवेट अस्पतालों में जाके इलाज करना अफोर्ड नहीं कर सकते थे, परंतु इस स्कीम के आने से उनका इलाज अब भली भांति प्राइवेट अस्पतालों में हो रहा था। परंतु सरकार की दोहरी नीति है, मरीजों को तो ऐसा बोल रही है कि सबका सारा इलाज 5 लाख तक का होगा, परंतु जब देखते हैं हमारे पास लिस्ट आती है कि इस बीमारी का इलाज अस्पताल में प्राइवेट में नहीं होगा, इनका नहीं होगा, इनके नहीं होगा। अभी पीछे मई के महीने में 5 मुख्य बीमारियां जिनका कि ज़्यादातर मरीज 50% मरीज इन्हीं बीमारियों के अस्पतालों में आते थे, वो इस आयुष्मान के दायरे से निकाल दी गई हैं। ऐसा देखा जाए तो बहुत कम बीमारियां रहेंगी जिसका गरीब। तो अब देखना है कि जिस तरह से बताया जा रहा है कि तकरीबन 14 तारीख को एक बार रिव्यू किया जाएगा और उसके बाद फिर ये निर्णय लिया जाएगा कि इसको जारी रखना है हड़ताल को या फिर नहीं रखना है। वहीं सरकार का कहना है कि जल्द ही भुगतान कर दिया जाएगा।
हड़ताली आईएमए डॉक्टर से सरकार की अपील है कि हड़ताल जरूरी स्वास्थ्य सेवाओं को बाधित कर सकती है। स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल का बयान हड़ताल के फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा है। राज्य सरकार पैनल के अंतर्गत अनुबंधित अस्पतालों का भुगतान कर रही है। सभी लंबित मुद्दों को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाएगा।